सो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया हुआ था, बताइए। हमने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने बात करना आपसे शुरू किया था। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या बात किया था, फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है। तो फॉर्मल मैंने बताया था कि भाई क्या होता है ये, तो अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए जो जानबूझकर एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है या डिपार्टमेंट जो तैयार किया जाता है या ग्रुप तैयार किया जाता है, वो हमारा कौन सा हो जाता है, फॉर्मल हो जाता है। और एक जो होता है कि चूंकि हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में घिरे होते हैं, एक दूसरे से बंधे होते हैं, एक दूसरे से रोज मिलना जुलना होता है, तो हम अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए जो एक ग्रुप ऑटोमेटिक तैयार हो जाता है, वो ग्रुप क्या कहलाता है, हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे या स्ट्रक्चर के तौर पे कहा जाता है। एक तो ए ओ में सारा टाइम बिता दोगी। हाँ, बाद में पूछ लेना दिमाग में कुछ। ठीक है, क्या है भाई फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फिर हमने बताया कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, फिर हमारा फीचर्स के बाद हमने इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का फीचर पढ़ा, फिर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का हमने एडवांटेज डिसएडवांटेज भी पढ़ा। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के भी कुछ एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी है, सबके बारे में हमने पढ़ा। आज जो मेन रूप से हमें पढ़ाई करनी है वो कौन सा टॉपिक है हमारा, डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डिलीगेशन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, डिलीगेशन को मुख्य रूप से हम क्या कहेंगे, चीजों को क्या करना, बांटना। डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, अधिकार। यानी हम अपने अधिकारों को यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, बांटने जा रहे हैं। तो ये हमारा डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। यहाँ पे क्या करें, इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर्स आर असाइन्ड लॉट ऑफ वर्क। मतलब जो भी मैनेजर हैं, जो भी मैनेजमेंट के पर्सन जो टॉप लेवल पे जितने टॉप लेवल पे जाते हैं, उनको उतना ज्यादा क्या होता है, वर्कलोड होता है। इसलिए उनको ज्यादा से ज्यादा वर्कलोड दिया जाता है क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स होते हैं, उनके अंदर मैनेजर, फिर उस मैनेजर के नीचे बहुत सारे लोग। तो उनको इसलिए लॉट ऑफ वर्क जो देने के पीछे का जो रीजन होता है कि उनको दे दिया गया, अब वो क्या करेंगे, उस काम को क्वालिटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि उनको पता है कि उनका डिपार्टमेंट में कौन सा पर्सन कैसा है, किस पर्सन का क्वालिटी क्या है, उस क्वालिटी के अकॉर्डिंग, उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, उन काम को धीरे धीरे अपने सबऑर्डिनेट्स में क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। वही यहाँ पे कह रहा है कि लॉट ऑफ वर्क एंड मैनेजर अलोन कैन नॉट परफॉर्म ऑल द वर्क। और मैनेजर के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि जितने वर्क को उनके ऊपर लादा गया है, दिया गया है, उन सारे वर्क को अकेला, उन सारे कार्यों को अकेला वो कर सके। तो वही कह रहा है कि ही डिवाइड्स द वर्क अमॉन्ग डिफरेंट इंडिविजुअल्स वर्किंग अंडर हिम अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन एंड गेट द वर्क डन फ्रॉम देम। तो मैंने वही चीज बोला कि तो ये मैनेजर्स क्या करते हैं कि उन काम को सही टाइम पे करवाने के लिए लोग क्या करते हैं कि वो सारे के सारे अपने जितने सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनके बीच में उनके क्वालिटी के अकॉर्डिंग, उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो क्या कर देते हैं, बांट देते हैं, तथा टाइम पे उनसे क्या क्या कर लेते हैं, करवा लेते हैं। द मैनेजर्स बीइंग विद द शेयरिंग ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो काम ऊपर से टॉप लेवल से मैनेजर के पास आता है तो मतलब इनके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, लेकिन उस मैनेजर के द्वारा क्या किया जाता है, उन कार्यों को क्या किया जाता है, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या कर दिया जाता है, धीरे धीरे लोगों में भी बांट दिया जाता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये सिर्फ हमारी ना हो कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपकी भी है। यानी आपको भी इस काम को इतने समय के अंदर क्या करना है, करना है। और सभी लोग जब उन कार्यों को करके दे देते हैं तो मैनेजर का टारगेट ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो वही चीज यहाँ पे क्या कर रहा है, सबऑर्डिनेट्स, he deliberately passes some of his responsibility to his subordinates. After passing the responsibilities, the manager also share some of his authority. मैंने आपको बोला था लास्ट क्लास में, जब मैं आपको बता रहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो उसमें मैंने आप लोगों से ये बताया था कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है किसी व्यक्ति को, तो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं दी जाती है। अगर आप चाहते हो कि ऑन टाइम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कार्य पूरा किया जा सके, तो उसके लिए जरूरी है कि उससे रिलेटेड क्या हो जाता है, जो अथॉरिटी होता है, जो अधिकार होता है, उस अधिकार को भी क्या किया जाता है, देना पड़ता है। यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी किसी काम का नहीं होता है। और ये भी कह सकते हैं कि अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसी काम का नहीं होता है। मतलब ये लोग काम खराब करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि दोनों बैलेंस्ड में रहे, आप चाहते हो कि ग्रुप का गोल अचीव हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या कर रहे हो, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ क्या कर रहे हो, बांट रहे हो, तो उस केस में उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उससे रिलेटेड जो भी डिसीजन मेकिंग है
वो अथॉरिटी का मतलब क्या हो गया कि उससे रिलेटेड जो भी डिसीजन आपको लेना है उस डिसीजन को लेने का पावर भी आपके हाथों में देना चाहिए। तो मैनेजर भी वही कहता है कि अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ वो बांटते ही बांटते हैं, साथ ही साथ उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ वो क्या कर देते हैं, अपने अथॉरिटी को भी, अथॉरिटी रिलेटेड विद दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको भी वो लोग क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। ठीक है ना, वही कह रहा है अथॉरिटी के बारे में, दैट इज पावर टू मेक डिसीजन विद द सबऑर्डिनेट्स। मतलब यहां पे अथॉरिटी का मतलब क्या हो गया, पावर टू मेक डिसीजंस। वही यहां पे कह रहे हैं सबऑर्डिनेट्स, सो दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी कैरिड ऑन प्रॉपरली। मैंने यही बताया, अदरवाइज अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई भी, मतलब उन कार्य को करने में कोई भी डिसीजन लेना हो तो उसके लिए फिर किसी दूसरे व्यक्ति का हमें क्या करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। फिर पता नहीं वो दूसरा व्यक्ति सही से डिसीजन सही टाइम पे ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, डिसीजन गलत वो लेगा और उसका भरपाया किसको करना पड़ेगा, जिन व्यक्ति के हाथों में रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। इसीलिए जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो इसके साथ क्या दी जाती है, अथॉरिटी, दैट इज पावर टू मेक डिसीजन। मतलब उससे रिलेटेड जो भी डिसीजन है, निर्णय, उन निर्णय को लेने की क्षमता भी उनके हाथों में दे दी जाती है विद सबऑर्डिनेट्स, सो दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी कैरिड ऑन प्रॉपरली टू मेक श्योर दैट द सबऑर्डिनेट्स परफॉर्म ऑल द वर्क इफेक्टिवली द इफिशियंटली एंड efficiently in the expected manner. The manager creates accountability. The manager creates accountability and this whole process is known as delegation, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, delegation of authority, जिसके बारे में हम आपसे क्या बात कर रहे हैं, अबाउट delegation of authority। तो यहां पे क्या करें, ये प्रोसेस में हमने क्या देखा कि उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर को लॉट ऑफ वर्क एक बार में क्या किया गया, लॉट ऑफ वर्क एक बार में उनको प्रोवाइड किया गया। उन्होंने क्या किया, चूंकि वो अकेले कैपेबल नहीं है कि उन सारे कार्यों को एक साथ वो कर सके, तो उन्होंने क्या किया कि अपने अंडर रहने वाले सारे सबऑर्डिनेट्स के बीच में क्या कर दिया, उनके क्वालिफिकेशन, उनके क्वालिटी, उनके एक्सपर्टाइज के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, अपने कार्यों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के उनके बीच में बांट दिया। जो कार्य बांटा गया इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को टाइम पे पूरा किया जा सके, प्रॉपर वे में पूरा किया जा सके, तो इसके लिए उनके साथ साथ जितने भी सबऑर्डिनेट्स थे जिनको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी उसको हमने क्या दे दिया, अथॉरिटी दे दी। लेकिन क्या था कि अगर सिर्फ और सिर्फ इन चीजों में रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी ही दो चीजें होती, जो कि जनरली हम लोग जानते हैं कि दो ही चीज तो होता है कि एक कार्य और कार्य के से संबंधित अधिकार, लेकिन नहीं, एक नया चीज यहां पे बात किया गया, किस चीज के बारे में, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेवारी। अब देखिए यहां पे क्या हो गया, मैनेजर को आपने काम दिया, कोई व्यक्ति चाहेगा कि वो काम खुद से करे, कोई भी वो भरसक प्रयास करेगा कि ज्यादा से ज्यादा हम, मेरे ऊपर कोई काम है, मैं चाहूंगा कि मैं वो सारा का सारा काम आपके ऊपर दे दूं, कल को काम खराब हो जाए मैं इजीली मैं कह दूं अरे मैंने काम थोड़ा ना किया, काम तो इन्होंने किया है, मैं तो यही चाहूंगा। लेकिन नहीं, यानी कि मैं अगर ऐसा होगा तो मैं तो आपको काम देख के और चुपचाप यहां पे मस्ती करूंगा। हकीकत यही है, मुझे क्या ही फर्क पड़ता है, गलती करोगे आप, गलती करोगे, सही होगा तो मैं बोलूंगा हाँ देखो मैंने काम दिया था, मैंने अपने अंडर में रख के काम करवाया, यही होगा। लेकिन इसी चीज से कि मैनेजर कल को अपने क्या कर रहे कार्यों से एकदम से फ्री ना हो जाए, अपनी जिम्मेवारियों से अपने आप को मुक्त ना समझे, इसलिए उसके पास एक नया शब्द लाया गया, दैट इज कॉल्ड द अकाउंटेबिलिटी, बाहर का, दैट इज कॉल्ड द अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब जिम्मेवारी। अब यहां पे आपने क्या देखा, दो चीज देखा कि एक तो हमारे पास है रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा है हमारे पास अथॉरिटी, यानी कि मैनेजर के पास ये पावर है, राइट्स है कि मैनेजर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी सबऑर्डिनेट्स के साथ शेयर कर सकता है, मैनेजर अपने अथॉरिटी को भी सबऑर्डिनेट्स के साथ शेयर कर सकता है। लेकिन एक पावर छीन लिया गया कि मैनेजर अपने अकाउंटेबिलिटी को किसी के सबऑर्डिनेट्स के साथ शेयर नहीं कर सकता है। मतलब जो टॉप लेवल के लोग होंगे वो सीधे जब बात करेंगे मैनेजर से, जब वो बात करेंगे मैनेजर से, तो मैनेजर ये नहीं कह सकता है कि नहीं सर हमने तो अपना काम इनको दे दिया था, इनको सारा का सारा डिसीजन मेकिंग मतलब क्या कहते हैं अथॉरिटी भी हमने दे रखा था सर, राइट्स भी दे रखा था, बट सर खराब किया तो यही जानते हैं ना। अब तो ऊपर वाला बोलेगा फिर आप क्या कर रहे हो यहाँ पे बीच में। तो कहने का मतलब कि आप अपने अथॉरिटी को, आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन आप यह कहकर उस जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते, क्योंकि आपका अकाउंटेबिलिटी किसी और के साथ शेयर होने वाला नहीं है। तो वो काम अच्छा होगा, खराब होगा, समय पे पूरा हुआ, नहीं हुआ, इन सब की जिम्मेवारी किसके ऊपर होगी, मैनेजर के ऊपर होगी। कौन से मैनेजर, जिन मैनेजर के ऊपर लॉट ऑफ वर्क दिए गए थे। अंडरस्टैंड, यही पूरा का पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, डिलीगेशन, मतलब चीजों को बांटना, जिम्मेवारियों को सौंपना, ठीक है ना, डिलीगेशन। सो डिलीगेशन कैन बी डिफाइंड एज, अब डिलीगेशन को क्या कर सकते हो आप,
डेलीगेशन क्या कर सकते हो? अच्छा ये जो है ना, ये जो ऑल फाइल्स मस्ट बी अप्रूव्ड बाय मी, यही क्या कहलाता है? किस चीज का है ये? अकाउंटेबिलिटी। मतलब उन्होंने सारा का सारा चीज दूसरों को दिया है, लेकिन भाई मेन पावर कहां है? मैनेजर ने अपने पास रखा। एक फोटो के दौरान अगर जरिए मैं आपको बताऊं तो सारा काम दूसरा लोग करेगा, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। उससे रिलेटेड जो भी डिसीजन लेना है आप लीजिए, दैट इज अथॉरिटी। लेकिन भाई काम जो फाइनल होने से पहले जो हमारे पास सिग्नेचर जाएगा, किसका जाएगा? वो सिग्नेचर हमारा होगा, दैट इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। तो तीन चीज का नाम आया, कौन कौन सा? रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। आपने क्या सीखा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी आप अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ शेयर कर सकते हो, बट अकाउंटेबिलिटी को आप कभी भी अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ शेयर नहीं कर सकते। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। वही अब यहां पे डेफिनेशन के बारे में बात करें कि डिलीगेशन का डेफिनेशन क्या होता है, वैसे आपके एग्जाम में नहीं आएगा, पहले मैं बता रहा हूं कि डिलीगेशन, व्हाट डू यू मीन बाय डिलीगेशन, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, ज्यादा से ज्यादा आएगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अथॉरिटी क्या है, अकाउंटेबिलिटी क्या है, इसके बारे में बात किया जाएगा। पर बट फिर भी अगर आ गया, अभी तक नहीं आया है लेकिन अगर आ गया तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए यहां पे है अ प्रोसेस ऑफ इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग का मतलब होता है सौंपना। यहां पे क्या होता है? सौंपना। अ प्रोसेस ऑफ इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट्स एंड क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी ऑन दोज एम्प्लॉय हु आर इंटरेस्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। मतलब उस व्यक्ति को क्या करना है भाई? यहां पे डेलीगेशन में पूरा क्या किया गया है कि अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक व्यक्ति है जिसको हमने क्या किया? रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिया और क्या कर दिया हमने? अथॉरिटी भी दिया। उसने क्या कर दिया? अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने अथॉरिटी को क्या कर दिया? अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ शेयर कर दिया। लेकिन हमने क्या कर दिया? जो व्यक्ति ये शेयर किया उसके ऊपर हमने क्या रख दिया? एक चीज बताइए, क्या रख दिया? अकाउंटेबिलिटी। तो यही जो प्रोसेस कहलाता है, यही प्रोसेस क्या कहलाता है? डेलीगेशन। वही कह रहे हैं इन सिंपल वर्ड्स, डेलीगेशन रेफर्स टू द डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट्स। तो यहां पे सिर्फ अथॉरिटी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगा। ठीक है, तो यानी कि डेलीगेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? अपने सबऑर्डिनेट्स के बीच हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने अथॉरिटी को क्या कर देते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं। आया समझ में? अब समझिए कि ये जितना भी चीज है ना, प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ये सब आपका इजी हो गया। इसमें कुछ भी आपको अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी, ये कुछ भी इसमें अब बचा नहीं। हमने जो आपको बताया, जैसे समझाया, तो वही चीज है। तो प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, इसमें पूरा का पूरा प्रिंसिपल में क्या है कि भाई आप क्या कर सकते हो? क्या आप अपने अकाउंटेबिलिटी को ट्रांसफर कर सकते हो? नहीं। मतलब जिम्मेवार कौन होंगे? अंत में आप ही होंगे। तो वही यहां पे कह रहा है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफर कर रहे हो, आप अपने अथॉरिटी को ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन अकाउंटेबिलिटी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्या नहीं है? तो अच्छा है ना, एक्स्ट्रा मिल गया। आप में होगा, हाँ उसमें होगा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए। हाँ, पुराने वाले में नहीं, एसबीपीडी में नहीं होगा, एसबीपीडी में नहीं होगा, पूरम गांधी में नहीं है। तो नहीं है तो कोई बात नहीं, देख लीजिए ना। तो इसमें कुछ भी नहीं है, वही चीज जो मैंने अभी कहानी बताया, सेम वही चीज है। मैं आपको ये पीडीएफ भेज दूंगा, डोंट वरी। तो वही कह रहा है, डेलीगेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस टू कैरी ऑन द वर्क सिस्टमेटिकली in the organization, but delegation is not process of abdication, which means accountability is absolute। क्या कह रहा है? इट कैन नेवर बी पास्ट और डिलीगेटेड। मतलब अकाउंटेबिलिटी के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी में आप जब बात करिएगा तो आप एब्सोल्यूटनेस, मतलब कि आप पूरा का पूरा देखो, जिम्मेवारी कुछ तो कुछ हमने सौंपा, हमारे पास कोई काम आया, मैंने उस काम को आपके पास भेजा, मैंने उस काम से संबंधित अधिकार आपको दिया, तो जिम्मेवारी भी तो दिया आपके पास। लेकिन मैं ये जो जिम्मेवारी दे रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी जिम्मेवारी से फ्री हो रहा हूं। यानी कि एब्सोल्यूटनेस, एब्सोल्यूटनेस मतलब पूरा का पूरा जिम्मेवारी से मैं अपने आप को फ्री नहीं कर सकता हूं, मैं अकाउंटेबिलिटी से फ्री नहीं कर सकता हूं। वही यहां पे कह रहा है कि क्या कह रहा है? इट कैन, ये देखिएगा, इट कैन नेवर बी पास्ट और डिलीगेटेड। कौन सा चीज? अकाउंटेबिलिटी। ये कभी भी दूसरे व्यक्ति के साथ, सबऑर्डिनेट्स के साथ आप मतलब उनके ऊपर पास नहीं कर सकते। और बाद में ये नहीं कह सकते नहीं हम तो जिम्मेवार है ही नहीं, हमने तो जिम्मेवारी उनको दे रखी थी। आप ये कह के फ्री नहीं हो सकते। आफ्टर क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी ऑन सबऑर्डिनेट्स, द सुपीरियर ऑल्सो रिमेन अकाउंटेबल। ये क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कि आप अपनी जिम्मेवारी सौंपिए, वो आपके लिए है वो, लेकिन आप रिपोर्ट जिसको करने वाले हो, आप जो अपने सीनियर को
रिपोर्ट करने वाले हो, उसके जिम्मेवारी से आप भाग नहीं कर सकते। वही कह रहा है कि आफ्टर क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी ऑन सबऑर्डिनेट्स, क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी ऑन सबऑर्डिनेट्स, द सुपीरियर आल्सो रिमेन अकाउंटेबल। मतलब इसके बाद भी सुपीरियर ही जिम्मेवार होगा। समझ में आया? मैंने वही चीज बोला कि ये सारा का सारा कहानी हमने बता दिया। अब आपका इजीली आपका सारा का सारा टॉपिक क्लियर हो गया। एग्जांपल में देख लीजिए, इफ द सेल्स मैनेजर इज असाइंड अ टारगेट ऑफ सेलिंग 1000 यूनिट। एक कंपनी का कोई सेल्स मैनेजर, जिसको कहा गया कि 1000 यूनिट आपको बेचना है, उस सेल्स मैनेजर ने क्या क्या कर दिया, 1 मंथ का टारगेट था, ही डिवाइड दिस टारगेट अमंग द 5 सेल्समैन वर्किंग अंडर हिम। अब उसके अंडर जो सबऑर्डिनेट्स जो थे, जो सेल्समैन जो छोटे छोटे थे, उनको उन्होंने क्या कर दिया कि भाई सबको क्या कर देना है, आपको 200 करके आपको सेल कर देना है। वन ऑफ दिस सेलमैन फॉल सिक, मतलब वो क्या हो गया, बीमार हो गया। फिर कह रहा है सो एट द एंड ऑफ 1 मंथ ओनली यूनिट 800 यूनिट्स कुड बी सोल्ड। मतलब 1 महीने बाद क्या हुआ, बेचना कितना था हमें, 1000 यूनिट, लेकिन बिका सिर्फ कितना, 800 यूनिट। ये ऑलरेडी क्वेश्चन मतलब एग्जांपल मैंने इससे रिलेटेड इसी के जैसा मैंने लास्ट क्लास में दिया भी था। वही यहां पे कह रहा है, इन सच अ सिचुएशन द अकाउंटेबिलिटी लाइज विद द मैनेजर, ऑल थॉट ही हैज डेलीगेटेड और पास्ड दिस टारगेट टू हिज सबऑर्डिनेट्स, बट बाय पासिंग और डेलीगेशन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ही कैन नॉट गेट रीड ऑफ अकाउंटेबिलिटी। मतलब उन्होंने अपना सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, थोड़ा बहुत अकाउंटेबिलिटी भी लोगों के साथ क्या कर दिया था, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ वो अपने अकॉर्डिंग शेयर कर रखा था। लेकिन इसके बावजूद भी जो ऊपर से जो टॉप लेवल का जो डिसीजन लिया गया था कि आपको 1 महीने में कितना 1000 यूनिट सेल करना है, इसकी जिम्मेवारी से आप नहीं हट सकते। आप ये नहीं कह सकते कि वो जिम्मेवार था और वो बीमार हो गया, वो जानता है। मतलब आप अभी भी अकाउंटेबल हैं और इसके जिम्मेवार आप हैं कि 1000 की जगह पे 800 क्यों बिका साउंड। बट द पासिंग द, वही यहाँ पे कर दिया अकाउंटेबिलिटी, ही शुड हैव चेक्ड इन द बिटवीन एंड क्या करा है, सुपरवाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इसके लिए उनको क्या करना चाहिए था बीच में, वो तो समझे कि हम फ्री हो गए, तो उनको इसीलिए क्या किया गया कि बीच में ये सजेशन दिया जाता है कि आपको क्या करना है, टाइम टाइम पे चेक करते रहिए। कंट्रोल जो किया जाता है ना, कि आपने जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना शेयर करा है, क्या उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रहा है। अगर नहीं कर पा रहा है, अगर जैसे वो बीमार था, इनको पहले पता लगता तो ये और भी या तो सेल्स मैनेजर को हायर करते उस चीज़ को पूरा करने के लिए, और नहीं तो उन्हीं में अगर पॉसिबल होता तो बाकी जो 4 थे उन्हीं के ऊपर ये और क्या करते, बढ़ा देते, 50-50 डिस्ट्रीब्यूट करते। यही होता ना, पूरा टीम वर्क करते। लेकिन इन्होंने तो अपने आप को हटा लिया और जिसके कारण अंत में जिम्मेवार कौन हो गए, यही हो गए। समझ में आया? तो मतलब कहने का क्या है कि आप अपने किस चीज को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफर कर सकते हो। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ट्रांसफरेबल, अकाउंटेबिलिटी नॉट ट्रांसफरेबल। इसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, बट अथॉरिटी इज ऑल्सो ट्रांसफरेबल विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही 3 चीज था और यही 3 चीज आपको। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द वर्क असाइंड, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कार्य करने की जो जिम्मेवारी आपके ऊपर सौंपी गई थी, इन कार्यों को इतने समय में पूरा करना, यही जिम्मेवारी को क्या कहते हैं हम, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। तो वही कह रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द वर्क असाइंड टू द इंडिविजुअल, इट इंक्लूड्स ऑल द फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड बाय द एम्प्लॉय एट अ पर्टिकुलर जॉब पोजीशन। मतलब जब किसी व्यक्ति को, खास व्यक्ति को उसके पर्टिकुलर जॉब पोजीशन पे जब किसी को कार्य को करने की हम क्या कर देते हैं, उसको जिम्मेवारी देते हैं, तो वही जिम्मेवारी क्या बन जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यदि वो मैनेजर है, उसके अंडर में सबऑर्डिनेट्स है, तो वो क्या करता है, अपनी जिम्मेवारियों को उनके बीच में क्या कर देता है, बांट देता है, ताकि वो लोग भी उन जिम्मेवारियों की, क्योंकि उसके अंदर सबऑर्डिनेट्स है। तो वो सबऑर्डिनेट्स किस लिए होते हैं, मतलब हमारे यहाँ पे अगर जूनियर स्टाफ में यहाँ पे रखूंगा, किस लिए रखूंगा, इसलिए रखूंगा कि मैं उनको अगर कुछ कहूँ तो वो मेरा काम करे, है कि नहीं। कल को हमारा क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता है, तो कल मैं और भी लेवल, टॉप लेवल पे जाऊंगा, तो मेरे साथ वो भी आगे बढ़ेंगे, फिर उनके अंडर में जो आएगा तो वो उनको जो कहेंगे वो काम करेगा। यही तो चलता है। तो वही यहाँ पे जिम्मेवारी की बात की गई है। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि वही कह रहा है, व्हेन मैनेजर पासेस ऑन सम ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हिज सबऑर्डिनेट्स, व्हिच मींस रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड। तो डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, मैंने पहले ही बता दिया। और यदि आप या क्या करो, इसको बांट रहे हो, तो मतलब आप अपनी जिम्मेवारियों को अपने सबऑर्डिनेट्स, अपने जूनियर के साथ क्या कर रहे हो, बांट। आया समझ में? फीचर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ खास नहीं है, जो मैंने बताया सेम वही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑब्लिगेशंस ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी। मतलब यहाँ पे क्या हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, हम जब हम अपने सबऑर्डिनेट्स को देते हैं तो हम यही सी क्या सोच कर देते हैं, क्या कह कर देते हैं कि आपको ये काम सही समय पर सही ढंग से क्या कर देना है, पूरा कर देना है। तो ये हो गया। दूसरा क्या है, इट अराइजेस फ्रॉम द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बिकॉज सबऑर्डिनेट्स इज बाउंड टू परफॉर्म द ड्यूटी असाइंड बाय द सुपीरियर। यहाँ पे क्या होते हैं, एक सीनियर होते हैं, एक जूनियर होते हैं। सीनियर क्या करता है,
अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसके साथ शेयर करता है, जूनियर के साथ शेयर करता है, और जूनियर इसके लिए क्या होते हैं, बाउंड मतलब बंधे होते हैं कि उस चीज को, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑन टाइम क्या करे, पूरा करके सुपीरियर के पास क्या कर दे, रिपोर्ट कर दे। फिर वही कह रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड बिकॉज सबऑर्डिनेट्स विल ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल टू हिज सुपीरियर। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब नीचे वाले जो लोग हैं वो किसके लिए जिम्मेवार होंगे, ऊपर वाले के लिए ना, नीचे वाले के लिए थोड़े ना। तो ये जो होता है अपवर्ड, जनरली इसको बच्चे क्या कर देते हैं, डाउनवर्ड मार देते हैं। ध्यान रखिएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फ्लो करता है, वो अपवर्ड, क्योंकि हम जिम्मेवारी की बात कर रहे हैं, हम कार्य सौंपने की बात नहीं कर रहे हैं। कार्य सौंपना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, डिलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी के फ्लो की बात आएगी, जिम्मेवारी, हम किसके लिए जिम्मेवार हैं, हम किसके लिए जिम्मेवार हैं, हम अपने घर वालों के जिम्मेवार हैं। तो मतलब ये ऊपर की तरफ जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपके ऑब्जेक्टिव में कहीं हो सकता है, आ सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है ऑथोरिटी। ऑथोरिटी क्या हो गया, एक लाइन में मैंने बताया था, डिसीजन टेकिंग पावर, ये भी ना होता है। तो वही कह रहा है ऑथोरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन। एक लाइन में कहानी खत्म। अब जो भी करेगा इसी से रिलेटेड करेगा, मतलब टू कैरी ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी करने के लिए, उनको आगे करने मतलब बढ़ाने के लिए, उनको पूरा करने के लिए हम क्या कर देते हैं, एवरी एम्प्लॉय नीड टू हैव सम अथॉरिटी। उसके लिए हर एम्प्लॉय को, जिसको भी हम क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, उसके लिए जरूरी है कि उसके पास कुछ ना कुछ अथॉरिटी हो, ताकि वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड डिसीजन को आसानी से लेकर अपने कार्यों को पूरा कर सके। वही कह रहा है, सो व्हेन मैनेजर्स आर पासिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सबऑर्डिनेट्स दे आल्सो पास सम ऑफ द अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट्स। मतलब जब भी कोई, देखिए सब लाइन मैंने आपको बता रखा है, सब कहानी बता रखा है, लेकिन चूंकि बुक में है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी कोई मैनेजर क्या करता है, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ क्या करता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या कर देता है, डेलीगेट करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी को, तो उसके साथ साथ उसको और एक चीज क्या डेलीगेट करना चाहिए, अथॉरिटी, मतलब अधिकार भी क्या करना चाहिए, उसको डेलीगेट करना चाहिए। वही कह रहा है सबऑर्डिनेट्स, द डेलीगेशन अथॉरिटी इज द सेकेंड स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। मतलब पहला स्टेप क्या है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट करिए, डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकेंड स्टेप डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, मतलब किसको, अधिकारों को आप क्या करिए, बांटिए सबऑर्डिनेट्स के साथ। ठीक है ना, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस विल शेयरिंग द अथॉरिटी, जब अथॉरिटी हम शेयर कर रहे हैं, मैनेजर कीप इन माइंड दैट द अथॉरिटी मैचिंग टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड ओनली बी डेलीगेटेड। मतलब आप हर अधिकार को नहीं दे सकते अपने सबऑर्डिनेट्स के, कि भाई काम कुछ और दिया, अधिकार कुछ और दे दिया। तो इसीलिए जब भी मैनेजर को ये दिमाग में रख के चलना पड़ेगा कि क्या कर रहे हैं, जब भी कोई मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ क्या शेयर कर रहे हैं, अपने अथॉरिटी को, सॉरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, तो उससे रिलेटेड अथॉरिटी ही होना चाहिए। उस ये ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा अथॉरिटी दे रहे हैं जो उससे कोई रिलेशन नहीं, उसका कोई नहीं है। तो ठीक है ना, शुड ओनली बी डेलीगेटेड, दे शैल नॉट पास ऑल देयर अथॉरिटी टू देयर सबऑर्डिनेट्स। मतलब सारे के सारे अधिकार वो अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ शेयर नहीं कर सकते। फीचर्स ऑफ अथॉरिटी, जो कहानी हमने कहा वैसा ही होगा, कुछ खास इसमें होगा नहीं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, देखिए बात तो सारा का सारा ये किसमें है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, इनफॉर्मल की तो बात ही नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या करें, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी अराइजेस और ऑर्गेनेट फ्रॉम द इंडिविजुअल्स पोजीशन। अथॉरिटी कहाँ से, फॉर्मल अथॉरिटी कहाँ से अराइज होता है, किसी एक व्यक्ति से ही अधिकार मिलता है। मतलब जैसे ऊपर से मैनेजर को अधिकार मिला, उन्होंने क्या कर दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उन अधिकारों को बांट दिया। अथॉरिटी रिफर्स टू द राइट टू टेक डिसीजन ड्यू टू योर मैनेजरियल पोजीशन। मतलब यहां पे क्या हो गया, किसी काम की जिम्मेवारी आपको दी गई है, तो उस काम से संबंधित डिसीजन लेने के लिए जो अधिकार होता है वही अथॉरिटी है। फिर क्या करा, अथॉरिटी डिटरमाइन सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप एज सबऑर्डिनेट कम्युनिकेट्स हिज डिसीजन टू क्या करा है, टू सबऑर्डिनेट्स एक्सपेक्टिंग कंप्लायंसेस फ्रॉम हिम एज पर हिज डायरेक्शन। मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रिलेशनशिप बनाता है कौन, अथॉरिटी। अथॉरिटी में ही, अधिकार में ही क्या किया गया कि भाई जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कर दी, अपने सबऑर्डिनेट को दिया, तो सबऑर्डिनेट ने क्या कर दिया, उस कार्यों से रिलेटेड जो भी बातें हैं किसको रिपोर्ट करेगा, हमें। और वो कार्य किसके अकॉर्डिंग करेगा, वो सारा का सारा जो भी डिसीजन है किसके अंडर में रह के लेगा, वो हमारे अंडर में। क्योंकि ऊपर ही कहा गया है कि इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल अपने सारे के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को, सॉरी अथॉरिटी को दूसरे सबऑर्डिनेट्स के साथ ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लायंस जो भी बनाया गया है, मतलब वो कंप्लायंस को फुलफिल करके ही हमें क्या करना है, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है। फिर आगे कह रहा है, अथॉरिटी इज रिस्ट्रिक्टेड बाय द लॉ एंड रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।
ऑथोरिटी कैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि रूल रेगुलेशन जो हमारा है, कोड ऑफ कंडक्ट जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, उसके बाहर जाकर आप डिसीजन लेने लगे, तो ये नहीं होगा। ऑथोरिटी जो भी होता है, मतलब ये जो ऑथोरिटी, अधिकार लेने का जो भी पावर होता है, वो आपके जो संस्था का अधिकार है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का अधिकार है, उसके अंदर ही रह के आपको क्या करना होगा, ये जो भी डिसीजन लेना होगा वो लेना होगा। फिर क्या करो, ऑथोरिटी राइजेस फ्रॉम द स्केलर चेन विच लिंक्स वेरियस जॉब पोजीशन। मैंने बताई स्केलर चेन क्या होता है, ये वाला जो पोजीशन था, टॉप टू लोअर लेवल पे जो जाता है ना, है कि नहीं, टॉप टू बॉटम वाला जो भी अलग अलग लेवल के लोग होते हैं, तो अथॉरिटी वैसे ही तो आता है, नीचे की तरफ आता है? तो वही कह रहा है, अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड। अधिकार कैसे बढ़ता है, हमारा अधिकार किस पे होता है, टॉप लेवल पे होता है क्या? नहीं, हम टॉप लेवल के जिम्मेवार होते हैं, हम अपने से सीनियर के लिए क्या होते हैं, जिम्मेवार होते हैं, मतलब रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और अधिकार किसके ऊपर होता है, जो हमसे डाउन पोजीशन पे होते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, अथॉरिटी में कितना, अथॉरिटी कैसे फ्लो करता है बताइए, डाउनवर्ड। एंड हमने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देखा वो कैसे फ्लो करता है, अपवर्ड। वही कह रहा है, अथॉरिटी मस्ट बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक चीज मैंने बताया था ये, तो अथॉरिटी इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि अथॉरिटी आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा हो जाए। अब अकाउंटेबिलिटी, कहानी मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, सेम वही मतलब वही स्टोरी है जो कि अकाउंटेबिलिटी है। जैसे कि यहाँ पे क्या कह रहा है, यू आर इन चार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट, आई एम हियर इफ यू नीड मी। मतलब ये क्या कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट को ये भाई साहब किसको ट्रांसफर कर रहे हैं, इनको ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि आप टेंशन मत लेना, कभी भी कोई जरूरत हो तो हम आपके साथ हैं। मतलब ये अपने आप को यहां से फ्री नहीं कर सकते, समझ में आया? तो इसको एक बार आप लोग क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। फीचर्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी में क्या होगा, तो भाई अकाउंटेबिलिटी रेफर्स टू एंसरेबल फॉर द फाइनल आउटपुट। अकाउंटेबिलिटी मतलब जो फाइनल डिसीजन आया, जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट के लिए क्या है आप, एंसरेबल, मतलब इस रिजल्ट के लिए जवाबदेही किसके ऊपर बनती है, आपकी बनती है, कि रिजल्ट कैसा रहा और इसके जिम्मेवार आप होंगे, इसलिए इसकी जवाबदेही किसके ऊपर होगी, आपके ऊपर। इट कैन नॉट बी डिलीगेटेड और पास्ट, इसको आप अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ पास डिलीगेट नहीं कर सकते, शेयर नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते। इट इनफोर्स्ड थ्रू रेगुलर फीडबैक ऑन द एक्सटेंट ऑफ वर्क अकम्प्लिश्ड। ये कैसे मिलता है, ये यहाँ पे क्या है, इट इनफोर्स थ्रू रेगुलर फीडबैक। यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमने किसी को काम दिया हुआ है, अब उस काम से क्या फीडबैक आया, मतलब इसके ऊपर ओवरऑल हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, कंट्रोलिंग के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, कंट्रोलिंग के, कि कंट्रोल किया जाता है टाइम टू टाइम उसका लेके, कि भाई हमने जो काम दिया था, जिस मतलब जिस फेज के अकॉर्डिंग काम करना था, जिस स्पीड के अकॉर्डिंग, तो वो उस प्रकार से हो रहा है कि नहीं, इसके बारे में। इट फ्लोज अपवर्ड, मतलब सबऑर्डिनेट विल बी अकाउंटेबल टू हिज सुपीरियर, मतलब हम जवाबदेह किसके होंगे, ऊपर वाले के। हमसे टॉप जो होगा, नीचे वाला पूछेगा क्या, ये क्यों नहीं हुआ, पूछेगा नहीं, पूछेगा, पूछेगा हमेशा कौन, हमसे जो सीनियर होगा वही पूछेगा। ओके, अब वही है डिफरेंस बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। कहने का मतलब ये है कि इस चैप्टर को अगर ख़त्म कर भी दें तो नया चैप्टर हमारा चलने वाला है नहीं, है कि नहीं? तो अपने पास 2 दिन का टाइम है, कल परसों क्या, और आपको वैसे भी मच्छर काट रहा है, मतलब कौन सा मच्छर, मच्छर फिक्टिशियस, फिक्टिशियस एक्चुअल में जिसका कोई क्या कहते हैं एग्जिस्टेंस यहाँ पे नहीं है, नहीं, कुछ घूम रहा है और काटना, वो मक्खी होगा, मच्छर नहीं होगा, ठीक है? नहीं नहीं, देखो फिर सब यूट्यूब वाले सुन रहे होंगे, कैसा क्लासरूम है, मच्छर काट रहा है, मक्खी घूम रहा है, क्या मतलब बदनाम कर रहे हो। चलिए, अगर आप लोग गलती से देख रहे होंगे हमारे इस वीडियो को, और अगला वीडियो अगर, हाँ गलती से ही देखते हैं लोग, तो फेम जब तक देखिए आप लोग का रिजल्ट बेस्ट नहीं आएगा, तब तक जो देख रहे हैं ना, हम पे एहसान ही कर रहे हैं। आपका रिजल्ट बेस्ट आ जाए उसके बाद हम एहसान करेंगे, ये हकीकत है। ठीक है, चले।